हेलो हाय। तो ये वीडियो 5 है, क्लास। ओके। तो इसमें मैं ड्रॉ करने वाला हूँ एप्पल। फिर से मैंने इसका इमेज टेलीग्राम पर दे दिया था। ठीक है। जो लोग टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं है ना, तो कनेक्ट हो जाना। और टेलीग्राम का जो चैनल नेम है वो है अमरजीत स्केच आर्ट। ओके। तो इस पे ज्वाइन हो जाना आप। ठीक है, सर्च कर लेना तो आ जाएगा टेलीग्राम पे। है ना, यहाँ पे सब कुछ मैं शेयर कर देता हूँ, लिंक्स, इमेज जो भी रहता है ना। और जो पिछली वीडियो में मैंने जो भी आर्ट मटेरियल के बारे में बात किया था, तो वो उन सब का लिंक ना मैं प्रोवाइड करा दूंगा कुछ दिनों में, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है ना। और एक और चीज़, जब भी आप मतलब कोई भी वीडियोस देखते हो, जैसे कि एक मिनट। हम्म, एक मिनट मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई सा वीडियोस देखते हो, है ना, तो ये जो इमेज है, सॉरी, ये जो मैसेज है ना यहाँ पर, तो टॉप में अगर कुछ भी मुझे इन्फॉर्म करना होगा तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख देता हूँ। तो प्लीज़ आप एक बार ना इमेज को भी देख लिया करो, क्योंकि ना हो जाता है मतलब। जैसे मान लो आज मुझे छुट्टी करनी थी, बट मैंने क्या लिखा नहीं था ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है। देखो, एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया है कि सर आपने तो सर शेडिंग सिखा दी है। जैसे कि ये रहा वो इमेज। ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने पिछली बार, जब पिछली वीडियो में मैंने बताया था पहले ये, ठीक है, और ये मैंने किया है खुद से। ओके। तो देखो, ये शेडिंग है, ये शेडिंग नहीं है। मैंने इसमें क्या किया है, पहले मैंने इसमें हैचिंग प्रोसेस यूज़ किया था। ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने इसको एरिया को, जो जहाँ पे डार्क एरिया था ना, उसको फिर मैंने यूं ऐसे मार्क किया था। ठीक है। फिर इसको भी फिल किया था। ये 3 स्टेप तो यही हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, जैसे कि मान लो ये दो मैंने मार्क कर रखा है, तो इसका जो बीच का एरिया है ना, फिर मैंने उसको भी थोड़ा थोड़ा फिल किया था। मैंने क्या किया, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर डार्क करता चला गया। और लास्ट में पूरा का पूरा मैंने डार्क कर रखा है, देख लो। पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया है, ताकि इस पर ना फिर मैं वाइट चारकोल पेंसिल का यूज कर सकूँ। ठीक है। इसको मैं देखो, इसको भी मैंने शेड नहीं कर रखा है, बस नॉर्मल बना रखा है। देखो, इससे फ़ायदा ये हो जाएगा आपको, जब डार्क, थोड़ा और डार्क, फिर थोड़ा और डार्क करते रहोगे ना, तो आपका जो डार्क का जो एक समझ है ना, वो धीरे धीरे आपको ना आने लग जाएगा। ठीक है। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया था। ठीक है। जब शेडिंग करेंगे ना, तो कुछ ऐसा आप लोग बनाना सीख जाओगे। ठीक है। इसमें देखो, इसमें शेडिंग की है मैंने। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, चारकोल पेंसिल से ना शेडिंग करना थोड़ा सा हार्ड है। ओके। तो इसलिए ना चारकोल पाउडर का यूज़ करना सीखेंगे, बट उससे पहले आप ना वाइट एरिया और डार्क एरिया ना अच्छे से सीख लो। ठीक है। स्मूथ शेडिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मैं ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे मतलब आप लोगों को टाइम लगेगा ही नहीं स्मूथ शेडिंग करने में। लेकिन उससे पहले ना आपको डार्क एरिया और हाईलाइट, ये दोनों का नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, तब जाकर ही ये बना पाओगे। अदरवाइज़ मैं कुछ भी कर लूँ, नहीं बना पाओगे ये। ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा वेट करो। और एक और बच्चे ने बोला है कि ग्रिड बनाने के बावजूद भी मतलब उसका क्या आउटलाइन बन नहीं रहा है। ठीक है। तो देखो, ये एक दिन में नहीं होगा। अगर आप बिगनर हो तो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखो। ठीक है ना, वो टाइम के साथ ना सीख जाओगे, बस प्रैक्टिस करते हो। शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है, आड़ा टेढ़ा बनता है। ठीक है। और लाइक कमेंट कर दिया करो यार, मतलब देख लो, मैंने एक रूल बनाया था, बट अभी रहने देते हैं 15-20 दिन के लिए। ठीक है। 15 या 20 डेज़ के बाद ना फिर इस रूल को मैं मतलब प्रॉपर एक सीरियसली ले लूँगा, कि मतलब कि इतना लाइक और इतना कमेंट, अदरवाइज़ नेक्स्ट क्लास नहीं आएगा। ठीक है। अभी तो मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ लाइक्स और कमेंट पे। ओके। और इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाओ अगर नहीं हो तो, क्योंकि जो भी आप क्वेरीज पूछते हो ना, तो आप इंस्टाग्राम से ही पूछ पाओगे। तो इसमें कमेंट में पूछते हो वो भी मैं देख लेता हूँ, बट इंस्टाग्राम पे क्या होता है ना, कभी कभी हम जैसे इमेज शेयर करना हो तो वो भी लोग कर देते हैं, तो इजीली हो जाता है। ठीक है। और कुछ तो, हाँ चलो ठीक है, बाकी सब कंप्लीट है। एक बार मैं फिर से मतलब इमेज पर ग्रिड बनाकर बता देता हूँ। ठीक है। इस बार मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। ये एप्पल, ये जो पिछली बार जो हमने ड्रॉ किया था ना एप्पल,
तो उसी का एक लार्ज वर्जन मान लो, ठीक है। तो इस पे ग्रिड बनाएंगे। देखो अब जैसे कि ये इमेज है ना, सॉरी ये जो पेपर है ये है रेक्टेंगल साइज में, बट ये जो क्या बोलते हैं इमेज है ना, ये है स्क्वायर साइज में, ठीक है। तो देखो नीचे का और ऊपर का जो वाइट एरिया है ना, ये हमारे को यूज़ में नहीं आ रहा, तो इसको मैं कर दे रहा हूँ क्रॉप। ओके, इसको मैंने कर दिया क्रॉप, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत ना रेक्टेंगल साइज में आ चुका है। और जो ये जो बॉक्स है ना, ये है 2 सेंटीमीटर का। ओके, और एक और चीज़ का ध्यान रखना, शुरू शुरू में जैसे कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि जो एक्यूरेसी लेवल है कम है, ठीक है। देखो ये जो एप्पल है ना, अगर इसमें अगर आप 70% पे अगर सही बनाते हो तो एप्पल ही दिखेगा। लेकिन वहीं अगर जब हम फेस बनाते हैं ना, ह्यूमन फेस, जैसे अब देखो मान लो ये मैंने नोज़ बना रखा है, ठीक है। अगर मैं नोज़ में अगर हल्का फुल्का टेढ़ा कर दूंगा ना, तो वो क्या वो नोज़ दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। बट एप्पल में ऐसा नहीं है। एप्पल में अगर थोड़ा बहुत भी अगर टेढ़ा मेढ़ा बनाते हो ना, वो तब भी एप्पल ही दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं मतलब ये जो फ्रूट्स है ना, तो उनका यूज़ कर रहा हूँ शुरू में, ताकि आप लोग को उतना प्रॉब्लम ना आए। हाँ, इस पे ग्रिड बना रहा हूँ मैं। उससे पहले बॉक्स का जो नंबर है ना, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, ठीक है। तो जब भी हम आर्टवर्क बनाते हैं ना, तो कोशिश करो कि जो साइड का ये वाला है ना, एक ब्लॉक छोड़ दिया करो, ठीक है। मतलब ये जो पेज है इस पूरा बड़ा बनाएंगे इस बार। और संडे को छुट्टी रहेगी हमेशा, ठीक है। बाकी आप हमेशा मैसेज पढ़ लिया करो। वापस वही ऐप है जो मैंने बता रखा है, ड्राइंग ग्रिड ऐप। लोड इमेज पे जाना है, फ्रॉम गैलरी। और मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि चारकोल का मतलब क्लासेस ला रहा हूँ ना, तो सोच रहा हूँ अल्टरनेट कर देता हूँ, एक दिन चारकोल का और एक दिन कलर पेंसिल स्केच का। क्योंकि कुछ लोगों को ना कलर पेंसिल स्केच के ऊपर भी क्लास चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं एक बार यहाँ ये बोला ना 20 दिन तक इस मतलब 20 क्लास इस पर ले आता हूँ, 15-20 क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अल्टरनेट कर देंगे और कलर पेंसिल को भी ले आएंगे, ताकि दोनों चलता रहे एक साथ, ठीक है। तो जिनको सीखना है वो भी सीख लेंगे, आपको ये सीखना है तो आप भी सीख लेना। ओके, लोड इमेज पे जाने के बाद फ्रॉम गैलरी, फिर उसके बाद हम इमेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो मैंने 4 कॉलम का नंबर दे रखा है, बट यहाँ पे 15 है ना, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 13 कॉलम नंबर। अब इसका जो पिक्सल साइज़ है काफ़ी कम होगा, इसलिए देखो 2 पिक्सल में कितना ज़्यादा कचरा हो रखा है ना। तो इसका मैं पिक्सल साइज़ कम कर रहा हूँ। हाँ, तो ये चलेगा, काम चलाने भर ही चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें वैसे तो हम 4 बनाते हैं इमेज, ठीक है, लेकिन ज़्यादा हम नहीं करेंगे, बस एक स्क्वायर रख लेंगे। डायगोनल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक रहेगा स्क्वायर विथ नंबर और एक रहेगा सिंपल स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर और नंबर का कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट इमेज पे जाना है, सेव टू फ़ोन गैलरी, क्लोज। फिर इसके बाद ये जो ऐड नंबर है ना, इसको भी बंद करके ओनली जो स्क्वायर है ना, बस इस पर एक्सपोर्ट इमेज, सेव टू गैलरी, क्लोज। तो 2 हमारे पास आ गए हैं, देख लो, ठीक है। तो मैं फिर से ग्रिड बना रहा हूँ। ग्रिड बनाने का नियम आपको मालूम है ही सही। जो ब्लॉक साइज़ है, मतलब इमेज पे भी वो ब्लॉक साइज़ वैसा ही रहना चाहिए, बट ये जूम उतना ले रहा है क्योंकि इसका जो पिक्सल साइज़ है ना काफ़ी कम है। तो मैं ना इसका पहले एक पिक्सल साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। पिक्सआर्ट में जाना है, यहाँ से प्लस साइन पे क्लिक करना है, एडिट पे जाना, बैकग्राउंड पे जाना है, वाइट ले लो, ठीक है। फिर इसके बाद ऐड फ़ोटो पे जाओ। अगर मुझे ये वाला करना है तो इसको ऐड कर लो, ठीक है। और इसको पूरे स्क्रीन पर लेकर आ जाओ और राइट क्लिक करके या तो सेव कर दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि डाउनलोड कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। ओके, ये मैंने किया था। अब इसका जो है ना साइज, ये देखो काफ़ी बड़ा हो गया जूम करने पे, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं।
एक मिनट, हमने शायद 13 लिया था ना। मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा, एक मिनट नंबर देखने दो। हाँ, मैंने ये 13 ले रखा है, तो ये 15 है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये मान लो ये 1 है, ओके। और ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 है। और ये वाला कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 है। और ये वाला जो साइज़ है ना वो 8 है, तो चलेगा ये। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बस एक कोई सा भी एक चीज़ पकड़ लो, मान लो ये है ना, तो इसको ड्रॉ करना है। साथ में ना एक कुछ भी पेंसिल ले लो, ताकि गड़बड़ ना हो आगे पीछे आउटलाइन। बस यहाँ पे ये मैंने कर लिया। मान लो एक मिनट दोबारा आप देखने दो यार। ये कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ओके। ये है इधर से 1 2 3 4 4, और ये रहा नंबर, ठीक है। चाहो तो इसको पेपर को फिक्स कर लेना, ठीक है, या फिर हिलने भी तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आउटलाइन में ना थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। बट मैं फिर भी इसको ना चिपका रहा हूँ। ये सब चीज़ें ना सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आएंगी, जितना चाहो प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस करे ना या कुछ चीज़ें मतलब परफेक्शन मतलब जो होता है ना वो प्रैक्टिस करने से ही आएगा। परफेक्शन तो कभी नहीं आएगा, परफेक्शन तो कुछ अलग ही चीज़ होता है, बट बेहतर हो जाओगे। जूम करके जितना हो सके बड़ा कर लो, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है जूम, जैसे कि अभी मैं कितना भी जूम कर रहा हूँ ये उसके बराबर नहीं हो पा रहा है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो, हो जा। तब भी आप ऐसे जूम कर सकते हो, है ना। बस जो जो मैंने पहले बताया था ना वैसे ही बनाना है, ठीक है। ये मैं लास्ट में बता रहा हूँ आउटलाइन, उसके बाद फिर जब भी मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा ना तो उसमें मेरे पास क्या आउटलाइन पहले से बना रहेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ये डॉट है ना, डॉट इसके जस्ट नीचे ही है। और अभी मतलब जो अभी आउटलाइन जो बना रहे हो ना, आप कोई सा पेंसिल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे, अभी तो शेप साइज़ पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम बर्ड पे आएंगे ना तो सिर्फ HB पेंसिल ही यूज़ करना है आउटलाइन बनाने के लिए, ओके। अब देखो ये जो लाइन, ये देखो मार्किंग वाला है ना, यहाँ पे मैं मार्क कर दिया। इसके बाद फिर मैंने ये देखो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर मार्क कर दिया। देखो डॉट की जस्ट थोड़ा दूर है ना, तो मैंने मार्क कर दिया। और फिर इसको जोड़ दो, ज़्यादा ध्यान मत दो, अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे भी हो रहा है तो चलेगा, सेव है तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस ये इतना मैंने बना दिया है। अब इसके बाद देखो ये जो है ना, ये लाइन, ये डॉट से जस्ट मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है, ये मान लो ये मिडिल है, इससे थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे एक मार्क कर दिया मैंने। फिर देखो ये जस्ट मिडिल से थोड़ा, ये भी थोड़ा सा ऊपर ही है, मिडिल ये ऊपर, यहाँ पे एक मार्क कर दिया मैंने। और इन दोनों को बस यूँ जोड़ दो, बस ऐसे ही करना है पूरे में, ठीक है। तो मैं फटाफट कर रहा हूँ, आप भी करते चल जाओ। देखो वीडियो मतलब जब भी स्केचिंग में करता हूँ ना, जब भी आप वीडियोस देखते हो तो फ़ोन को सामने रख करके प्रैक्टिस करते रहा करो, ठीक है, तो बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ज़्यादा लोड मत लो अपने ऊपर, अगर शुरू शुरू में अगर नहीं बन रहा है तो ज़्यादा क्या होगा, पेपर ख़राब हो जाएगा और क्या हो सकता है मैक्सिमम।
और सवाल पूछने से ना हिचकिचाओ मत, क्योंकि देखो जब तक सवाल नहीं पूछोगे ना आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। मुझे आपके सवाल का जवाब देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर आप बस पूछो। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो चलेगा, सेव है बस, ठीक है। और बिल्कुल हल्के प्रेशर के साथ ही बनाना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पकड़ के पेंसिल दम दबा दबा के बना रहे हो, ठीक है। लाइटली प्रेशर यूज़ करो। और जो मैंने बताया था ना यूँ शेड करने के लिए, तो उसका प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जो आपके जो शेडिंग स्किल है ना वो उसी से सही होगा। ठीक है। मैं बस हल्का हल्का फटाफट ड्रॉ कर रहा हूँ। और देखो हाँ, जो भी बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना वो सब लोग शुरू शुरू में ग्रेड का यूज़ करते हैं। बस वो बात अलग है कि शो ऑफ करने के लिए मतलब लोग बोल देते हैं कि मतलब मैंने कभी ग्रेड यूज़ नहीं किया, ठीक है। बट वो लोग भी ग्रेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो बस क्या क्लियरली बोलते नहीं हैं ताकि उनका जो एक होता है इम्प्रेशन, ठीक है। तो तो ये चीज़ क्या गलत होता है। बच्चे जो होते हैं ना जो बिगनर्स, तो वो क्या सोचते रह जाते हैं कि जब वो लोग यूज़ नहीं करते तो मैं क्यों यूज़ करूं। बट ऐसा नहीं है, वो लोग भी यूज़ करते हैं, बस बताते नहीं हैं आप लोगों को, ठीक है। देखो शुरुआत में हर कोई बिगनर होता है। मैंने भी कभी इन सब चीज़ों को देखा है जो आप देख रहे हो। बट आप लोग क्या बस चीज़ों को ज़्यादा सोच लेते हो। एक्सपेक्टेशन होती है ना आप लोगों की काफ़ी हाई रहती है शुरू से ही, कि मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। रियलिटी में सब कुछ अलग होता है। अब देखो जैसे कि ये जो एप्पल है ना इसमें मैं इतना एक्यूरेसी ला करके नहीं बना ड्रॉ कर रहा हूँ। बस हल्का हल्का मतलब बस दिखना चाहिए कि एप्पल है, बाकी हम डार्क शेड कर रहे हैं, ओके। जब हम फेस ड्रॉ करेंगे ना तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी लेवल ना दम जितना हो सके हाई करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर जब भी कुछ सीखने की कोशिश करते हो ना तो सोचो कि हमें कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो आपका दिमाग ना ज़्यादा चलेगा। और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल कम रखो, बहुत कम। सोचो कि जो मैंने भी बोला ना कि मैं 5 मंथ में सिखा दूंगा ये पूरा, तो आप सोचो ना कि आप ना 1 साल में सीखोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना दिमाग में एक शांति बैठ जाएगी कि हाँ टाइम तो लगेगा। 1 मिनट। मेरे बगल में ना एक छोटा सा बेबी सोया हुआ है। अगर वो रोता है तो अगर वो रोता है ना तो माइंड मत करना, ओके। थोड़ा सा बीच में और बच रहा है तो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और वीडियोस में ना थोड़ा बहुत नॉइज़ आएगा, ठीक है, क्योंकि घर में ना एक बेबी आया हुआ है, ठीक है। तो साउंड थोड़ा सा रहेगा।
बाकी रहने देते हैं, बाकी तो शेडिंग टाइम पे कर लेंगे। 1 मिनट थोड़ा और ही कर लेता हूँ। ओके, तो ये लगभग बन गया है। ये दिख नहीं रहा था तो इसको भी ठीक है। देखो ये एप्पल बन गया आराम से। अब इसको ड्रॉ करते हैं। और जिसने ये पूछा था ना कि मतलब आप तो शेडिंग करा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं प्रॉपर मतलब एक लिस्ट बना दूंगा, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। 1 मिनट, इसको थोड़ा स्क्रीन के साइज़ में सही से स्टेबल करने दो। ओके ओके। एक इरेज़र ले लो और जो भी बीच में ये बनाया है ना, इसको इरेज कर दो। अभी शेडिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है, और एक्यूरेसी पे भी बस 70% तक एक्यूरेसी रखो, बहुत है। जब प्रैक्टिस होता रहेगा ना, 15-20 दिन अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जो एक्यूरेसी लेवल है वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बनाएंगे बर्ड्स, ठीक है, तो उसमें क्या थोड़ा सा समझ में आने लग जाएगा। 1 मिनट रुको, मैं आपको ना एक चीज़ समझा देता हूँ कि मैं एक्यूरेसी लेवल पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा हूँ। देखो, जैसे कि अगर आप कहीं पे भी अगर कुछ ड्राइंग करते हो, ठीक है, अगर आप मान लो अगर आप ट्रायंगल की कॉपी कर रहे हो, ठीक है, तो ट्रायंगल अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, तो वो ट्रायंगल ही दिखता है। समझ रहे हो चीज़ को? तो यहाँ पे ना एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसकी तरह सिमिलर बना दो तो वो बन जाता है। लेकिन फेस में ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे ना 70% ही एक्यूरेसी चाहिए, उसके बाद भी सब सही है। अब देखो, इसको जो ब्लैक एंड वाइट करना था ना, मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे जाना, शेयर पे नीचे सेंड पे जाना है। पिक आर्ट कहाँ गया, ये रहा, तो इस पे जाओ, ठीक है। हाँ, इफेक्ट में जाना है, यहाँ से जाना है ब्लैक एंड वाइट पे, ये मैंने चूज़ कर लिया। यहाँ से राइट कर दो, फिर जाओ टूल में, फिर यहाँ से जाना है एडजस्ट में, और जो कॉन्ट्रास्ट है ना, इसको आगे पीछे करके देखो। देखो, ये वाला शेड है ग्रेफाइट का, और ये वाला शेड है उसका चारकोल का, ठीक है। तो इसे मैं ओके कर रहा हूँ और डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा, मैंने ये बना दिया है। इसको रोटेट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा ये वाला, ये हैचिंग प्रोसेस होता है ना, ये वाला, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करेंगे पहले। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस तरफ से, ठीक है। अब देखो, जो डार्क एरिया यहाँ पर है, ठीक है, तो ये वाला पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये सब जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है ना, तो जो सबसे पहला जो लेयर है ये उनके लिए ही है, ठीक है। मार्क कर रहा हूँ पहले। और थोड़ा तो अगर आउटलाइन अगर बाहर भी जाता है तो माइंड मत करना, आप लोग थोड़ा ध्यान से ना लेना, ठीक है। ठीक है, सिंपल सा है। पहले ये वाला स्टॉक डालेंगे, जैसे पिछली बार किया था। जहाँ भी आपको डार्क एरिया दिख रहा है ना, बस वहाँ पे ना ये एक लाइन क्रॉस कर दो ऐसे ऐसे। चार पांच लेयर यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो, ये लीफ के ना ऊपर से जा रहा है, ठीक है, तो मान लो 1 मिनट।
ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन लगा दिया, ठीक है। अब देखो डार्क एरिया है ना, अभी सिर्फ ये वाला एप्पल देख रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ये डार्क एरिया है, तो इसको पहले ना दूसरा होता है कि ऐसे बॉक्स में वो चीज़ बंद कर दो जहाँ पे डार्क था, ठीक है। तो ये हो गया। ये बिल्कुल जो उनको कुछ भी नहीं आता है बस उनके लिए ही है, ठीक है। ये तो सब कुछ कर पाएंगे। फिर दूसरा है, पहले देख लो कहाँ कहाँ पे डार्क है, ठीक है। अभी मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। जो शेडिंग करेंगे उसमें मार्किंग नहीं करेंगे, अभी तो आप सीख रहे हो ना, तो चलेगा। मार्क कर लो कि यहाँ तक डार्क है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ तक ये मैंने शेड कर दिया है, और यहाँ से जो वाइट वाला जो बहुत ज़्यादा एरिया है ना उसको छोड़ के बाकी सब मार्क कर देंगे। देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो बहुत डार्क है, फिर यहाँ से ये दोनों के बीच में ना थोड़ा कम डार्क है, ओके। तो चीज़ों को ना जो 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 चीज़ें हैं उनको ना मतलब बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है, ताकि ध्यान रहे कि कहाँ कहाँ पर क्या है। इससे क्या थोड़ा सा ना आप आइडेंटिफाई करना भी सीख जाओगे। बस, ठीक है। अब इसको डार्क करते हैं। अभी तो हमने इस ऐसे शेड किया था ना, अब दूसरी डायरेक्शन में शेड करेंगे। देखो चीज़ें जब तोड़ तोड़ के जब करोगे ना तो मतलब जो शेडिंग है वो धीरे धीरे क्या सही होने लग जाती है। अभी देखना आपके सामने मैं पूरा ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया, सॉरी तीसरा स्टेप हो गया। फर्स्ट यूँ, दूसरा फिर मार्क कर दो, ठीक है। फिर तीसरा उसको इसे अगर यूँ किया दूसरे डायरेक्शन में शेड कर दो। थोड़ा तो बाहर भी निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं, बिगनर्स हो चलने दो। और एक बच्चे ने बोला है कि सर पेपर कॉस्टली यूज़ करने को दिक्कत है। देखो अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो कर लो, ठीक है। और अगर नहीं है तो सिंपल पेपर यूज़ करो, ठीक है। देखो इस चीज़ को थोड़ा समझो, जैसे कि आपके पास दो नोट है, एक 1 रुपये का नोट है, एक 500 का नोट है। कौन सा फाड़ने में आसानी होगा? 1 रुपये का नोट आप इजीली फाड़ दोगे ना। तो वही चीज़ है, अगर आप नॉर्मल पेपर यूज़ करते हो ना तो उसमें क्या हिचकिचाओगे नहीं काम करने में, ठीक है। उसमें क्या होगा कि ख़राब होता भी तो होने दो, दूसरा पेपर यूज़ कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर जब कॉस्टली पेपर यूज़ करोगे ना तो पेपर ना ख़राब होगा तो बहुत दुख होगा। इसलिए सस्ते चीज़ें इस्तेमाल करो सीखने में तो ज़्यादा बेहतर है। और जिनको थोड़ा शेडिंग पहले से आता है ना तो पहले ये ट्राई कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद एक अलग से एक और बना लेना जिसमें आप शेडिंग करते हो, ठीक है। देखो जो जो जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया था ना उनको मैं बस उल्टे डायरेक्शन में स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, देख लो। और क्योंकि ये चारकोल है, जब ब्लेंड करोगे तो इजीली ब्लेंड भी हो जाता है। तो ग्रेफाइट में मतलब उतना ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है ब्लेंड वाला। और ये जो बाहर देखो ये पिछले वाले जो इमेज में मैंने बनाया था ना, तो यहाँ पे देखो ये साइड साइड में हल्का हल्का सा ना फिनिशिंग नहीं है ना, ठीक है। तो इसका ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। क्योंकि जब हम अभी तो हम सिर्फ हमारा दो ही काम है कि डार्क और हाईलाइट, फिनिशिंग पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि फिनिशिंग ईजिली हो जाता है। वो सब मैं आपको अलग से ना एक पॉइंट बता दूंगा कि यहाँ पर ये चीज़ देखना होता है, यहाँ पर ये चीज़ देखना होता है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ डार्क और हाईलाइट पे देखो शांति से। तो ये मैंने दूसरा कर लिया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे थोड़ा कम डार्क था ना वहाँ पे अब ये पहला जो स्टॉक दिया था ना, देखो फर्स्ट फर्स्ट लेयर यूँ हो गया, सेकंड लेयर फिर इसको मार्क कर लो, ठीक है। थर्ड लेयर जो मार्क किया था उसको भर दो, ठीक है। अब फोर्थ लेयर है, जैसे कि ये जो डार्क एरिया है ना इसके साइड साइड में जो हल्का हल्का हमने जो बना रखा है, देखो ये हल्का हल्का बना रखा है ना, अब उसमें ये पहला वाला सेट कर दो, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ।
अब देखो ये जो ये वाला ऊपर वाला एरिया है ना, देखो यहाँ पर ये वाला एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी डार्क डार्क सा है, ठीक है, तो इसको भी, ये हल्का डार्क है, पूरा डार्क नहीं है, तो यही वाला यहाँ पे भी कर देंगे। मैंने बस फिल कर दिया है, ठीक है। और ये जो ऊपर का एक टहनी सा बना हुआ है ना, तो इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे शुरू से ही। चारकोल में यही फ़ायदा होता है कि ये ना तुरंत डार्क हो जाता है। अब देखो इसको कर दो ब्लेंड। एक मिनट, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मेकअप ब्रश। देखो मेकअप ब्रश और राउंड ब्रश, ठीक है, दोनों लगभग एक जैसा काम करता है, पर मेकअप ब्रश का ना, सॉरी, ये जो राउंड ब्रश है ना, इसका थोड़ा सा अलग फ़ायदा होता है, इसलिए इसको खरीद लो, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा है कि इसको खरीदना नहीं खरीदना है, इसको खरीद लो, ठीक है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सब 30-35 रुपये का आता है, ठीक है। पर इसका यूज़ हम 2 या 3 महीने बाद करेंगे, इसलिए अगर नहीं भी अभी खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम फेस ड्रॉ करेंगे ना, आईज़ हो गया, नोज़ हो गया, लिप्स हो गया, तो वहाँ पर ये काम आएगा। अब बस इसको मैं हल्का सा शेड कर रहा हूँ, मतलब ब्लेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये इजीली ब्लैक हो जाता है, ठीक है। ये मतलब ये ब्लेंड, ये शेडिंग नहीं है, बस मैं इसे ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि दिखे थोड़ा और अच्छा, बस। लेयर बाय लेयर यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जितना जहाँ तक आपसे बन पा रहा है आप बना लेना, ठीक है। और धीरे धीरे करते करते ना ये पूरा ब्लैक कर देंगे, जैसे पिछली बार किया था। जहाँ तक आपसे बन रहा है बना लो। अब देखो जैसे कि ये है और ये है, ठीक है, ये और ये, इनके बीच में भी हल्का हल्का सा ना शेडिंग सा है, तो बस इसको मैं ऐसे से फिल कर रहा हूँ, ठीक है। शुरू में ये सब चीज़ें काफ़ी बचकानी सी लगती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट जब सीख जाओगे ना तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ें मतलब सच में काम कर रही थी। अब देखो यहाँ पर काफ़ी डार्क हो रखा है ना, और ये इमेज मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम से, ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब देखो ये वाला चीज, देखो ये वाला जो एरिया है, आपने 3 स्टेप तो पार कर लिया, ठीक है, 3 का, ये तो 4 स्टेप लगभग हो गया, ठीक है, इसमें 4 भी मान लो। तो अब इसके बाद देखो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, पहली बात, क्योंकि इस 3 के बिना ना फिर फिफ्थ वाला ना उतना मज़ा नहीं आया करने में। अब देखो यहाँ पे पूरा डार्क है ना, तो अब इसको अच्छे से फिल करना चालू करो। जहाँ जहाँ पे बहुत डार्क है ना, उसे फिल कर दो। और एक बच्चे ने पूछा था कि शुरू में क्या चारकोल यूज़ करना सही है, मतलब ग्रेफाइट से भी कर सकते हैं क्या। देखो अगर आपको चारकोल समझना है ना, तो चारकोल का यूज़ करना पड़ेगा ना। अगर नहीं यूज़ करोगे, अब देखो जहाँ जहाँ मैंने ये मार्क कर रखा था ना शेडिंग का, ये रहा, ठीक है, तो इसको पूरा ब्लैक कर दो क्योंकि यहाँ पे पूरा ही ब्लैक है। इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करो, ये ऐसे ऐसे, यूं और यूं, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको हल्के में मत लो, डेली जो मैंने बोला है ना करने को वो करो, ठीक है। उसका असर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, एक और चीज़, ग्रेफाइट में और चारकोल में देखो एक चीज़ का अंतर पड़ता है, जैसे कि अगर मैं चारकोल में थोड़ा बहुत अगर जिगजैग भी शेड करता हूँ ना, तब भी मतलब उसका जो स्टॉक है ना दिखता नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट में ना सब कुछ दिखता है, सब कुछ, कि आपने कौन सा स्टॉक किस तरफ दिया है, वो दिखता है मतलब, ठीक है। तो ग्रेफाइट में थोड़ा ध्यान से करेंगे।
इसको थोड़ा सा यूं, सिंपल है। एक बार यूं करो, दूसरे अगर और डार्क करना है तो यूं कर दो, और डार्क करना है तो फिर यूं कर दो, और डार्क करना है तो फिर सीधा कर दो, बस। ठीक है, यही शेडिंग है चारकोल में। तो डार्क कुछ होता नहीं है, बस इतना होता है कि देखो बीच में जो ये वाइट पार्टिकल्स है ना दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो बस इसको फिल करना होता है बस। उसको कैसे भी करो वो आपके ऊपर है, ठीक है, बस उसको फिल कर दो। और स्मूथनेस भी ना इसी से दिखता है। वो क्या ग्रेफाइट में प्रॉपर समझ में आएगा। चारकोल क्या बस अलग ही चीज़ है, मतलब चारकोल। और थोड़ा बहुत ना गंदगी फैलेगी चारकोल में, क्योंकि चारकोल होता ही ऐसा है, डस्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान मत दो। जब फिनिशिंग जब सिखाऊंगा ना करना, तो फिर उसमें फिर ध्यान देंगे। 1 मिनट। और एक और बच्चे ने पूछा था कि आप ये एक पेंसिल तो वाइट, सॉरी ये चारकोल पेंसिल है, पर ये दूसरा पेंसिल कौन सा है? क्योंकि मैं उस दिन मैंने बहुत सारे पेंसिल ले रखे थे ना, ठीक है, ये बहुत सारे मैंने पेंसिल ले रखे थे, तो सब ये एक ही है, ठीक है, ये सब एक ही पेंसिल है। बस मैंने सबको क्या एक साथ शार्प कर रखा है, ताकि बार बार क्या मतलब वीडियो में छीलना ना पड़े, नहीं तो क्या टाइम वेस्ट होता है बेफालतू में। और आगे चल के ना जो वीडियोस होंगी वो 2-2 घंटे की आएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ यहाँ पर जहाँ जहाँ हल्का डार्क है ना, पहले मैं उसको डार्क कर रहा हूँ, जिसकी यहाँ पर हल्का डार्क है, तो यहाँ पे हल्का डार्क कर दिया। और ये साइड साइड में है, तो यहाँ पे मैंने हल्का सा यूँ आउटलाइन पेन चला दिया मैंने। जो जो आपको दिख रहा है ना उसको बस मार्क करते रहो। मैंने पूरा डार्क कर दिया है, अब हल्का हल्का डार्क है, वही चीज़ है। पहले जहाँ बहुत डार्क था तो वहाँ पे मैंने पहले ये कर दिया, फिर उसके बाद क्या किया मैंने कि जहाँ फिर उसको मैंने पूरा ब्लॉक में बंद कर दिया, ठीक है, दूसरा था। फिर तीसरा हो गया कि जिसको मैंने बंद किया था ना उसको मैंने और डार्क करके कर दिया। पर अब इसके अलावा अब जहाँ पे लाइट एरिया था तो वहाँ पे मैंने एक और स्ट्रोक दे दिया, तो वही चीज़ है। अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत डार्क कर दिया ना, तो ये फिफ्थ हो गया, तो इसको अच्छी फिफ्थ मान लो, ये मान लो यूँ मैंने पूरा कर दिया था। ये फर्स्ट स्टेप था, ये थर्ड स्टेप था, फोर्थ वाला तो था इसी नीचे की तरफ। फिर मैंने फिफ्थ में क्या किया, इसको पूरा ही ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो फोर्थ वाला स्टेप था ना, यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, अब क्या करना है फिर उसको भी यूँ कर दो, मतलब कि थर्ड स्टेप को यहाँ पर ले आओ। तो वही चीज़ कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने हल्का हल्का किया था ना, उसके उल्टी डायरेक्शन में इसको शेड करूँगा बस। ये क्रॉस हैचिंग है ये प्रोसेस, ठीक है। अभी देखो उतना ज़्यादा रियल नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, पर जब ये ब्लेंड होगा ना तो फिर और चमकना चालू कर देगा। आपसे जितना ज़्यादा स्टेप बन जाएगा ना उतना ज़्यादा आपका ना स्केच और अच्छा दिखता चला जाएगा। जैसे कि अभी तो मैंने ये सिक्स वाला कर रहा हूँ, ठीक है, ये 6 स्टेप है, ओके, जो भी कर रहा हूँ मैं। अब मैं इसको कर रहा हूँ ब्लेंड। ब्लेंड क्या मतलब, बस इसको थोड़ा फैला रहा हूँ ताकि दिखे अच्छा। जहाँ जहाँ बहुत डार्क था ना तो उसको पहले ब्लेंड कर रहा हूँ मैं।
ठीक है। जितना ज़्यादा ब्लैक करते चले जाओगे और जितना ज़्यादा वाइट रहेगा ना, तो दोनों का देखो, अब जैसे कि जैसे ब्लैक कर रहा हूँ ना, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला जो एरिया है ना, ये उतना ज़्यादा शाइन करना चालू कर रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और ब्लैक कर दूंगा। अब देखो ये चीज़ आपने सीख ली है ना, अब क्या करो, एक्सट्रीम डार्क करो। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल डार्क, जो भी वाइट वाइट सा दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं करूँगा पूरा डार्क इसको। ठीक है, मैंने पिछली बार भी यही किया था, धीरे 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 मैंने इसको पूरा ही ब्लैक कर दिया था। पूरा ब्लैक करके फिर उसके ऊपर मैंने वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ किया था। और जिनके पास भी वाइट चारकोल पेंसिल नहीं है तो कोई ज़्यादा लोड मत लो। ठीक है, आप बस एक स्टेप ही नहीं करोगे, बाकी सब तो कर रहे हो ना, क्योंकि मैं जब पूरा ब्लैक कर दूंगा फिर उसके बाद एक बार सिर्फ एक लेयर वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ करने वाला हूँ। बाकी तो पूरा का पूरा वही है जो आपके पास है, ये पेंसिल। ठीक है, अब बाकी ख़रीद लेना, क्योंकि वाइट सॉरी चारकोल मीडियम में ना इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आपके पास, अगर आप चाहते हो कि आपको ये ख़रीदना ना पड़े, या फिर वो मैकेनिकल पेंसिल इरेज़र होता है ना, अगर आपको वो अगर नहीं ख़रीदना चाहते हो, या फिर महंगे महंगे ये जो जेली रोल पेन है, अगर ये नहीं ख़रीदना चाहते हो, ठीक है, तो उसके जगह पे ना ये काम आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लो आपको कोई हाईलाइट देना है ना, तो देखो इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से चलता है, देखो, है ना। अब जो वाइट जेल पेन है वो भी दिखा देता हूँ मैं। देखो मेरा बस यही एम है कि मैं कम से कम कॉस्ट में चीज़ें बता दूं अल्टरनेट, जैसे कि ताकि आप लोगों का रुपये उतना खर्च ना हो। ठीक है, देखो ये जो वाइट वाला जेल पेन है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइट है, बट काम लगभग वैसे ही करता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि वाइट चारकोल पेंसिल ले आओ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब काम की चीज़ है ये, या तो फिर जेल पेन ले आना। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। बाकी इससे क्या होना, थोड़ा सा शेडिंग में भी काफ़ी हेल्प हो जाता है। अब मैं पहले इसको ना फिल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसे देखो, कहाँ गया, मान लो ये ट्रायंगल है, इसको अगर आप फिल कर रहे हो, अगर इसको ऐसे से फिल कर रहे हो ना, ठीक है, तो बिल्कुल लाइटली प्रेशर से करना, ऐसे घिस के मत करना। ठीक है, क्योंकि देखो चारकोल है, चारकोल में ना ब्लेंड हो जाता है, लेकिन ग्रेफाइट में नहीं होता है। ग्रेफाइट में अगर ऐसे 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 करोगे ना तो ब्लेंड नहीं होगा। ग्रेफाइट में बिल्कुल मना है कि एक बार यूँ तो यूँ, ऐसे नहीं करना है। ग्रेफाइट में बस यूँ यूँ चलता है बस। ठीक है, लेकिन चारकोल में थोड़ा चल जाता है, छूट रहती है इसके अंदर। बट फिर भी मैं नहीं करूँगा, बस ये वाला करेंगे, नीचे वाला जो सही तरीका है बस वही करेंगे। और जितना हो सके मैं वीडियोस में बना दूंगा ये वाला। ठीक है, बाकी आप लोग खुद ट्राई करके देख लेना, बस वही है, चीज़ें वही सेम है, देख लो। ये डार्क एरिया है, लाइट एरिया, ये भी लाइट है, डार्क एरिया है, बस करते चले जाओ, बन जाएगा। डार्क एरिया और लाइट एरिया का ही खेल है पूरा का पूरा। जिस दिन ये समझ जाओगे ना, तो फिर स्केच मतलब आपको हार्ड लगेगा ही नहीं। ठीक है, अब मेरा यही एम है कि आप सिंपल चीज़ों में सब कुछ सीख जाओ, ताकि जब पोर्ट्रेट जब बनाए ना तो हमारा फोकस रहे सिर्फ शेडिंग पर, सिर्फ शेडिंग पर। नहीं तो फिर क्या होगा ना, दिमाग घूमता रहेगा, क्योंकि फेस में डार्क एरिया लाइट एरिया ये सब करते करते ना पागल हो जाओगे, वहाँ पे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि आपने 10th क्लास नहीं पढ़ा है, ठीक है, 11th क्लास नहीं पढ़ा है, 12th क्लास का सिलेबस पढ़ने को बैठोगे ना, तो आप कितना भी समझ लो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने बेसिक सीखी नहीं थी। ठीक है, जहाँ पे जब सिंपल चीज़ें आपने सीखी नहीं, तो हार्ड में तो वैसे भी आने से रहा। वही चीज़ है, हर जगह तरीका सेम होता है। आप कुछ भी सीखो, भले ही आप पढ़ाई करो या फिर कुछ भी सीखो, सब में यही होता है। इसलिए बेसिक से कभी भागना मत, कभी मत भागना। जो लोग बेसिक सीख रहे हैं ना, वो आने वाले टाइम में जब मैं चीज़ें बताऊंगा ना ये चारकोल का, तो उसमें ना आप लोग को इतना मज़ा आएगा ना करने में। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ना हल्का शेड है, ठीक है, पर आप उतना ध्यान मत दो, भी डार्क, थोड़ा लाइट डार्क और एक हाईलाइट, बस ये 3 शेड पे ध्यान दो बस। अभी इसमें 4-5 शेड करने को बैठोगे तो फिर तो होने आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, रुको मैं अलग से बता देता हूँ, कहाँ बताऊँ, जगह ही नहीं बचा तो।
एक मिनट। पहला 3 शेड पे ध्यान देना है। पहला ये वाला शेड है वाइट पूरा, ठीक है। दूसरा है ये शेड है ना, ये जो ब्लेंड करने के बाद हल्का हल्का आ रहा है, ठीक है। तो इस शेड पे ध्यान देना है। और तीसरा है डार्क शेड, बस ये चीज़। तो आपको ना 1 2 3, बस इन 3 शेड पे ध्यान देना है बस। अभी अभी ज़्यादा ध्यान मत दो चीज़ों को। ज़्यादा शेडिंग नहीं करोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ना मैं यूं भी कर रहा हूँ, यूं भी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरा ब्लैक जा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ 3 शेड करूँगा तब भी ना एप्पल ना अच्छा दिखेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा शेड पे मत जाओ। अब मैं इसको कर रहा हूँ ब्लेंड, ठीक है। घिसना नहीं है क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे भूल जाते हैं तुरंत कि यहाँ पे क्या बोला था, ठीक है। अब देखो ये मैं बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पे काफ़ी गंदगी हो गई है ना, देखो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा हो रखा है। पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। चारकोल में सब होता रहता है। अभी तो फिर भी इसमें कम डस्ट हो रहा है। और अगर दूसरा चीज़ इस्तेमाल करोगे ना, 1 मिनट, जब आप ये इसका यूज़ करोगे ना चारकोल स्टिक का, तो उसमें तो क्या ही कहूँ, वो सब होगा, अभी सब कचरा पट्टी होगा, बस थोड़ा सब्र रखो। फिर उसके बाद ना जब फिनिशिंग वाला काम सीखोगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मैंने इसको यहाँ पे ब्लेंड किया ना, तो हल्का हल्का ना इसका चारकोल का जो असर है मैं बाहर तक निकाल रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने अभी बताया था ना वो शेड, 1 मिनट। तो ये जो शेड है ना, इसी से आता है। जहाँ पे चारकोल काफ़ी आपने यूज़ कर रखा है ना, जब उसको थोड़ा सा और आगे फैलाओगे ना, तो कुछ ये वाला शेड आएगा निकल के, ये वाला, ठीक है। बस ये 3 शेड का यूज़ करना है अपने को। अगर आप बिगनर हो तो ये भी चलने दो, चलेगा बहुत। और आगे चल के जब आप पाउडर का इस्तेमाल करोगे ना, तो कुछ ऐसा ही शेड आपको देखने को मिलेगा। देखो स्मूथ इसमें दिखता है ना, ठीक है। जो हमने लाइट वाला एरिया जब मार्क किया था ना, उसी को फिल कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाला डार्क है ना, तो इसको भी यहाँ से डार्क कर दो थोड़ा सा, ज़्यादा मत कर देना। और जिनको थोड़ा अच्छा शेडिंग आता है ना, तो आप भी ट्राई करते रहो यही चीज़, ठीक है। ये मत सोचना कि आपको आता है तो आप नहीं करोगे, ठीक है। ये गलत तरीका है। आप बस आता है तो दिखा दो, नहीं आता जो सीखो। क्योंकि जो फिनिशिंग वाला चीज़ है ना, यहीं से आएगा। बस इसकी गारंटी देता हूँ कि 4 या 5 महीने के बाद ना, आप यही चीज़ जब बनाओगे ना, तो आपसे थोड़ा अलग बनेगा। ये सब पेपर्स ना सेव कर रखना, फेंकना नहीं है इस चीज़ों को, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सब पेपर को ना सेव रखो। अब देखो यहाँ पे डार्क है ना, तो उसको भी हल्का सा ना क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ यहाँ पर फिर से, ताकि थोड़ा सा हो जाए। और यहाँ पे भी कर रहा हूँ।
ओके, अब मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ, ठीक है। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से शुरू किया था, फिर इसके बाद यहाँ पर हल्का सा ब्लेंड कर देंगे। देखो मैं धीरे धीरे पूरा ब्लैक करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। आप जहाँ तक कर पाओ कर देना, ठीक है। ये बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनको मतलब जो बहुत बिगनर्स हैं तो वो शायद 2 3 4 5 5 तक जाके रुक जाओ, ठीक है। जितना कर सको करते रहो, करना बाद में पूरा ब्लैक ही है, पर बिल्कुल आराम से। क्या होगा ना कि जब ऐसे हल्का हल्का जब ब्लैक करते करते पूरा ब्लैक करोगे ना, तो आपको डार्क एरिया ना समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कितना कहाँ डार्क करना है, कितना नहीं करना है, ठीक है। ये एक दिन में चलेगा पता, जब 4 5 बार करोगे ना, तो आपका दिमाग ना खुद ब खुद ही चीज़ें सीखने लग जाएगा। देखो मैं पहले ही बोल देता हूँ, स्केचिंग सभी को आती है, स्केचिंग सभी को आती है, बस कभी आपने ध्यान दिया ही नहीं था, ठीक है। बस आपका आइज़ है, हाथ है और दिमाग है, जब इन तीनों कॉम्बिनेशन बैठेगा ना तो ऑटोमेटिक आ जाए। वो सिर्फ तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, ये मैंने पूरा लगभग डार्क कर दिया है। अब मैं वाइट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे भी कर देते हैं। अब मैं वाइट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो वाइट एरिया है, तो बस यहाँ पे यूज़ कर लो। इसमें तो खैर ज़्यादा वैसा नहीं है। कुछ लोगों ने तो ये भी ड्रॉ कर रखा है पहले से, मतलब कल कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था ये वाला इमेज, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही स्टेप है बस, ठीक है। तो जिनके पास ये नहीं है तो माइंड मत करना, आप सिर्फ चारकोल पेंसिल का ही यूज़ कर लो। 1 मिनट में आपको ना एक स्केच दिखाऊंगा, ठीक है। चलो पहले मैं एक स्केच आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप ना, जो लोग जिनके पास वाइट चारकोल पेंसिल नहीं है तो वो लोग थोड़ा परेशान हो रहे होंगे। एक मिनट। मैंने एक स्केच बनाया था, इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड कर रखा है, पर वो बहुत नीचे है। 1 मिनट। हम्म, ये जो मैंने, 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, बस चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रखा है इसमें, ठीक है। और कहाँ गया वो, 1 मिनट यार, चारकोल स्टिक का यूज़ कर रखा है इस वाले स्केच में। इस वाले स्केच में मैंने चारकोल का और चारकोल स्टिक का यूज़ कर रखा है बस। तो जिनके पास भी वाइट पेंसिल नहीं है तो ज़्यादा सोचो मत, ठीक है, कि मेरे पास नहीं है। ये बस मैं लास्ट में बस एक स्टेप कर देता हूँ, ताकि जिनके पास ये है ना तो वो सीख लें थोड़ा सा। बाकी आगे चल के आपके पास अगर ये और ये और ये 3 चीज़ आपके अगर आपके पास है ना, और एक ब्लेंड करने के लिए कहाँ गया वो ब्रश, ये चीज़ अगर आपके पास ये, अगर ये 3 चीज़ भी है ना, तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि ये बस मैंने कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पर मैंने ये वाला स्टिक यूज़ कर रखा है, ठीक है। और ये वाइट एरिया पे मैंने क्या किया है कि जो वाटर कलर का जो ब्रश है ना, कहाँ गया, ये वाला, ये जो ब्रश है ना वाटर कलर का, इसके मैंने शर्ट में यूज़ कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर तो मैंने ये वाला पेंसिल यूज़ कर रखा है। और जो फेस है ना, ये फेस यहाँ पर, तो इसके लिए भी मैंने ये यूज़ किया था पेंसिल। और ये जो हेयर्स है ना, हेयर, तो इसके लिए यूज़ किया था मैंने ये वाला, बस। इसका यूज़ मैंने कहीं किया ही नहीं है।
तो ये 4 चीज़ और एक ये ब्लेंड करने के लिए, इससे ना आप ये स्केच बना सकते हो, ठीक है। जो कि कॉस्टली कहाँ है, ये 20 रुपये का ही जाता है, ये भी 20 का, ये भी 20 रुपये का आता है, और ये शायद पता नहीं, ध्यान नहीं मुझे, और ये भी 30-35 रुपये का जाता है। तो आप इससे ना ईजिली ऐसा स्केच बना सकते हो। लेकिन ये बनाने के लिए आपके पास ना एक स्किल होना चाहिए, जो कि डार्क और हाईलाइट है। इसमें मैंने शेडिंग नहीं की है, चेहरे पे मैंने बिल्कुल भी शेडिंग नहीं की है, मैंने पूरा वाइट छोड़ दिया है, पूरा वाइट, देख लो। मैंने एक भी शेडिंग नहीं की इसके अंदर, बस डार्क एरिया बना दिया है और वाइट को छोड़ दिया है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, डार्क और वाइट को जितना हो सके ना मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर आप ये दोनों भी सीख जाओगे ना तो कुछ ऐसा ही आपसे बनेगा, और क्या पता आप इसे अच्छा बनाओ, ठीक है। और जब इसमें शेडिंग और डाल दोगे तो ये और भी अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो शेडिंग भी सिखा दूंगा मैं, तो अब उसमें मुझे किसी का मतलब मुझे उतना आता नहीं था, तो बस मैंने यही ड्रॉ करके छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा लोड मत लो अपने ऊपर, बस चलते रहने दो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आने वाले 2-3 महीने में ना आप अच्छे हो जाओगे। क्या होता है ना, जो बिगनर्स होते हैं जल्दी हिम्मत खो देते हैं, कह रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए बीच बीच में ना मैं दिखाता रहता हूँ कि इससे यही होगा। वाइट चारकोल पेंसिल है, वही जो कर रहे थे करो। जहाँ जहाँ पे आपको वाइट दिख रहा है ना, वहाँ पर वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ करो। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी चलेगा, बस ध्यान देते रहो कहाँ कहाँ वाइट है, ठीक है। मान लो यहाँ पे थोड़ा वाइट है, तो इस बार हमने यूँ किया था, तो इस बार हम यूँ कर देंगे। अब ये ऊपर वाला यहाँ पर करना है, यहाँ पे भी दिखा रखा है ना हल्का हल्का सा वाइट। देखो हाईलाइट का ना बहुत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है असर। और पता है, ये अगर इन दोनों को अगर मिलाते हो ना तो वो भी ब्लेंड होता है काफ़ी अच्छे से। बस इसको इतना ही छोड़ रहा हूँ मैं। और जिनको शेडिंग आती है तो थोड़ा सा शेडिंग भी ट्राई कर लेना, ठीक है। अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो जितना हो पाएगा मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा, ठीक है। है वैसे ये भी वही सेम है। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पहला वाला स्टेप है ना इसको स्किप कर रहा हूँ। कहाँ गया, ये वाला स्टेप है ना इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सेकंड वाले लेयर पे आ रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले जो डार्क एरिया ना इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। देख लो, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, ठीक है। जब हम प्रॉपर शेडिंग करेंगे ना तो एक एक ब्लॉक को देखते हुए शेड करेंगे, ताकि हल्का सा भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, ये वाला वाइट एरिया है, ठीक है। और देखो यहाँ पर लीफ के नीचे शेडो आ रहा है ना, यहाँ पर शेडो आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर शेडो है लीफ का। अब यहाँ से देखो ये एरिया डार्क है ना हाफ, तो यहाँ से मैं हाफ मार्क कर रहा हूँ, और यहाँ से इतना यहाँ पे डार्क है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे की तरफ डार्क है, देख लो यहाँ पर, तो यहाँ से भी मैं मार्क कर रहा हूँ इसको। एक मिनट, ये मैंने मार्क कर दिया है। और नीचे से भी थोड़ा सा डार्क है,
अब देखो शेडो को क्या असर पड़ता है ना, वो देख लो। देखो इसकी जो शेडो है ना, ठीक है, तो इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर शेडो है तो बस यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो इसको देखते रहना कि मैं शेडो बनाने पे ये कैसा लगता है देखने में। ये हल्का सा यहाँ पर शेडो है, अब इसको ब्लेंड कर दो। और जो ब्लेंड करने के बाद ना हल्का हल्का सा बाहर देखो धुंधला सा निकाल दो, ठीक है, बस। तो यही शेडो होता है। शेडो में सिर्फ दो ही चीज़ होती हैं, एक डार्क एरिया, अगर उसको और से हल्का सा बाहर निकालोगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा। बस ये दो चीज़ ट्राई कर लो तो इससे भी शेडो ना काफ़ी प्रॉपर दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे और हल्का सा डार्क है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये रहा डार्क एरिया, तो पहले इसको कर देंगे फिल। तो डायरेक्ट हम आ रहे हैं, देखो सेकंड वाला हमने कर दिया, मार्क कर दिया है ना। अब थर्ड में फर्स्ट लेयर था सही यूँ, तो डार्क करना है अपने को। तो अब देखो डार्क करना है ना, अब देखो स्टेप को ना मैं खा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपने यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है ना, और यहाँ पे मैंने स्टेप का नाम लिख रखा है। तो अब देखो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी, ठीक है, आने वाले क्लास के अंदर से। अब इसके बाद मैं ये वाला जो लेयर है ना इसका यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। फर्स्ट लेयर अब यूज़ नहीं करेंगे, सेकंड लेयर डायरेक्ट ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये थर्ड लेयर है ना, ये थर्ड वाला, इसको कर देंगे क्रॉस। थर्ड में क्या था कि यूं तो हो ही रखा था, और दूसरे बार हम इसको हल्का हल्का और शेड कर रहे थे ऐसे उल्टे साइड में। तो इसको अब नहीं करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट ना फिफ्थ वाला यूज़ करेंगे। सेकंड के बाद डायरेक्ट फिफ्थ पे आएंगे, ठीक है। तो वही कर रहा हूँ, अब मैं इसको पूरा ब्लैक कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि है वही चीज़, ठीक है। इसको क्या जिसको जो बिगनर है तो बिल्कुल ऐसे ही करना है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। और जो लोग थोड़ा सा समझदार हैं, मतलब जिनको थोड़ा बहुत, मतलब समझदार सभी हो, मतलब जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है पहले से, तो वो डायरेक्ट सेकंड के बाद फिफ्थ पे आना, डायरेक्ट फिफ्थ पे। यहाँ पर डार्क एरिया था, फिल कर दो। कहाँ गया? लेकिन याद रहे एकदम से रगड़ मत देना, ठीक है, थोड़ा कम, थोड़ा कम, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो हमने पूरा डार्क कर रखा है ना, पर यहाँ पे उतना डार्क नहीं करना है। मतलब जैसे कि कहाँ करूँ, ये चीज़ है ना। अब देखो एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ये हो गया। अगर मैं यूं कर रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों डार्क अलग अलग है, ठीक है। तीसरा, सबसे पहला जो हम कर रहे थे, हमने कुछ ये शेडिंग की बताता हूँ। एक तो ये किया था, दूसरे में किया था हमने ये करने के बाद यूं किया था, ठीक है। तीसरा शेड किया था ये वाला हल्का हल्का, फिर फोर्थ में डार्क कर दिया था, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, हम यूज़ करेंगे तीसरा शेड ये वाला, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम ये वाला यूज़ करेंगे। पहले ये करो, ठीक है। अभी नीट और क्लीननेस पे ध्यान मत देना, ठीक है, नहीं तो चारकोल स्केच यूज़ नहीं कर पाओगे। गंदगी हो रही तो होने दो, पेपर ही तो है, नया पेपर यूज़ कर लेना अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो, ठीक है। तो वही देखो ये वाला शेड मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको भी करना है। यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने डार्क एरिया को मतलब बना रखा है। मैं पेपर को थोड़ा सा यूं कर रहा हूँ, क्योंकि अब ना दिख नहीं रहा है।
थोड़ा सा यूँ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन रखेंगे। अब थोड़ा सा ना शोर होगा क्योंकि सब लोग जग गए हैं, है ना। मैं क्या नाइट में ड्रॉ कर रहा था। अब यहाँ पे भी फिल कर दो। वही ज़्यादा डार्क नहीं करना है, तीसरा लेयर यूज़ करना है। भूलना नहीं है चीज़ों को जो बोल रहा हूँ मैं। जो बिगनर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, फ्लो में आके मतलब सब बिगाड़ देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। एक चीज़ और सुनो, जैसे कि मान लो अगर आपको स्मॉल एरिया पे शेड करना है तो आगे से पकड़ो, ठीक है। अगर लार्ज एरिया पे शेड करना है तो थोड़ा पीछे से पकड़ लो। इसका फ़र्क ये पड़ता है, जब आगे से पकड़ते हो ना तो हल्का सा घुमाओगे तो सिर्फ इतना सही होगा, लेकिन अगर आप पीछे से पकड़ के जब हल्का सा घुमाओगे ना तो ये कुछ इतना लंबा खींचता है, ठीक है। तो अगर बिग एरिया है तो थोड़ा पीछे से पकड़ लो, तो देखो कितना लंबा लंबा जाता है एक बार में। और ये देखो ये चीज़ें हैं ना, ये तभी प्रैक्टिस में आएंगी जब मैंने आपको बोला था ना ये करने के लिए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी अब, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि वो करो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सीखने से ना आपकी आधी शेडिंग तो ख़त्म हो जाएगी वहीं पर। बस मुझे थोड़ा सा गाइड करना होगा, जो मैं कर दूँगा, ठीक है। और जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे पहले वो देख लेना, ठीक है। नहीं तो आओगे जाओगे बस ऐसे ही चलता रहेगा, नहीं तो फिर। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ना जो चीज़ दिख रही है ना वो तभी आपसे हो पाएंगी जब आप ना आपके हाथ ना थोड़े से प्रैक्टिस में रहेंगे। इसलिए बस प्रैक्टिस करो। मैं जो स्केचिंग है ना उतना भी मनमानी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो उसमें क्या होगा कि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बस नहीं तो मैं तो फटाफट ही सब कुछ कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब देखो मैंने ये लाइट वाला कर लिया, और कहीं बचा है तो वो भी कर लेंगे। हम्म हम्म ये जो हाईलाइट था ना वाइट वाला एरिया, इसको मैंने पूरा हटा रखा है, ठीक है, अलग से। यहाँ पूरा वाइट है, छोड़ दो इसको। अब देखो ऊपर भी हल्का सा डार्क है ना यहाँ पर, तो बस यहाँ पे भी कर दो। हल्के हाथों से करना है, ठीक है, ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे हल्की सी लाइन है ना, तो वहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि लाइन ख़राब ना हो, बस। और हल्का सा यहाँ पर भी है। ओके, तो ये वाला मैंने कर दिया है, ठीक है। अब इसको पहले करेंगे ब्लेंड। और कल से ना हम सिर्फ ये वाला शेड करेंगे, ठीक है। ये सब छोड़ देंगे जो बीच बीच में ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब ये और ये शेड करके ट्राई करेंगे सीखने का। ज़्यादा मत सोचो, जहाँ जहाँ पे भी आपने यूज़ कर रखा है ना वहाँ पकड़ के अच्छे से घिसना चालू करो, ठीक है। शुरू शुरू में ना चारकोल को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ना रफली आपको काम करना होगा, ठीक है। जब थोड़ा और अच्छे हो जाओगे ना
तो फिर धीरे धीरे शेडिंग आपका और अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बस अभी क्या करो, बस अच्छे से पकड़ के घिस घिस के ब्लेंड करो, ठीक है। यहाँ पर तो खैर पूरा का पूरा ब्लैक है, तो बस मैं रैंडम कर रहा हूँ। पर आप लोग क्या करना, जो जिस डायरेक्शन में आपने स्ट्रोक दे रखे है ना यूँ पेंसिल के, बस उसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करना, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पर ब्लेंड कर दिया है ना। अब जो लाइट एरिया है यहाँ पर, ठीक है, तो जो आपने यहाँ पे भी शेडिंग किया था वही शेडिंग आप यहाँ पे करोगे। अब ये वाला शेड आप अब यहाँ पर करना, जहाँ पर ना वाइट है ना ब्लैक है, बस हल्का सा है, ठीक है। एक मिनट इसको शार्प कर लेते हैं। और जब शेडिंग करेंगे ना तो इसका जो पॉइंट रहेगा बिल्कुल ऐसे ही शार्प रहेगा, ठीक है। और कहाँ गया, एक मिनट में एक चीज़ समझा देता हूँ, एक और चीज़ देखो। ये चीज़ अपने पास ना लिख के रख लो, ठीक है। देखो जब यहाँ पर हम शेप की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम शेडिंग पे ध्यान दे रहे हैं, डार्क एरिया और हाईलाइट एरिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बर्ड पे आएंगे ना, तो देखो यहाँ पर तो हमें 70% एक्यूरेसी लेवल चाहिए, क्योंकि देखो जो सेब है थोड़ा बहुत आगे टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। लेकिन जब बर्ड में आएंगे ना, तो देखो यहाँ पर हल्का हल्का शेड तो हम सीख ही चुके होंगे, है ना। पर यहाँ पर जो आउटलाइन है उसका जो एक्यूरेसी लेवल है थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे। देखो क्या है कि देखो बर्ड का भी एक शेप होता है, ठीक है, क्योंकि अगर उससे भी हल्का हल्का फुल का मतलब अगर टेढ़ा मेढ़ा करते हो ना तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा एक्यूरेसी लेवल अच्छा करेंगे। फिर थर्ड में एनिमल में क्या करेंगे, शेडिंग और आउटलाइन, इन दोनों का जो एक्यूरेसी लेवल है ना थोड़ा सा और अच्छा करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों में ना आप काफ़ी बेहतर हो जाओगे ना जब, तब हम ह्यूमन फेस स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ से नोज़ लिप्स आइज़ ना, फिर वो प्रॉपर शेडिंग के साथ चलेगा, अच्छे से चलेगा बिल्कुल, ठीक है। तो थोड़ा सब्र करना है ना, टाइम लगेगा इसमें। शायद मैंने यहाँ 5 डेज़ बोला है ना, तो क्या पता 10 डेज़ भी लग जाए, क्योंकि मैंने सोचा था कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता करके फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ, बट फिर मैं सोच रहा हूँ कि लेंथी चलने देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि जब सीखना है तो प्रॉपर ही सीख जाओ। अब देखो जहाँ जहाँ पर भी ये जो लाइट वाला एरिया था ना, अब उसको ये वाला शेड है ना, ये वाला यहाँ पे कर दो। एक मिनट, ओके। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ना अब घर में शोर हो रहा है, ठीक है। मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है जो मतलब मेरे में रहता नहीं है वो, ठीक है। तो आ, बाकी का कल कर लेंगे, ठीक है। मतलब कल क्या, अब एक दिन गैप करके मैं मंडे को इसको अपलोड करूँगा। आज तो सैटरडे है, तो आज का तो हो जाएगा, कल का एक दिन का छुट्टी रख लेते हैं, ठीक है। और चीज़ें प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जो मैंने बताया स्टेप्स यही यही रहेंगे। जो बिगनर्स हैं तो आप लोग बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। जो बहुत ज़्यादा बिगनर्स हैं तो वो सारे स्टेप्स ये वाले फॉलो कर लेना। और जो लोग थोड़े से और अच्छे हैं तो आप पहले डार्क एरिया शेड कर लेना, पहले लाइट शेड में, फिर उसको लाइट जो जो लाइट एरिया है उसको लाइट शेड में दोबारा शेड कर लेना। इसको ब्लेंड करने के बाद इसको जब ये वाला शेड यहाँ पे करोगे ना, ब्लेंड मत करना, पहले यूं यूं कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना, फिर इसको वापस से ब्लैक करना है। इस बार ये वाला शेड इस्तेमाल करना, ब्लैक वाला यहाँ पर, ठीक है। और जब इसको यहाँ पर जब ब्लैक वाला कर लोगे ना, तो फिर इसको ब्लेंड करना, फिर उसके बाद फिर इसको ब्लेंड करना है फिर से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। और अब मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो से मैं कुछ ऐसा शेड करूँ जिसमें मतलब ये वाला पेंसिल का इस्तेमाल ना हो, ठीक है। क्योंकि कई लोगों के पास ना ये वाला पेंसिल नहीं है, तो शायद फिर उन लोगों को थोड़ा सा ना अजीब सा लगेगा, है ना। तो इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि सिर्फ ब्लैक चारकोल पेंसिल से और ब्रश, इन दोनों से ही पूरा शेडिंग करूँ, ताकि आप लोग ना थोड़ा सा सीख सको, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास क्या अफोर्डेबल होता है ना, पैसे वैसे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, समझ सकता हूँ, सबके साथ होता है ऐसा, है ना। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं इसी से अब ड्रॉ करूँगा, इससे अब नहीं करूँगा। ओके, चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।